नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है जिस प्रकार 3 का संबंध 30 से है उसी प्रकार 7 का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में होगा। तो पहले हम दिमाग लगाते हैं तो 3 सोचते हैं कि 3 गुणे 10 है यानी 30 हो गया है। अब इसी प्रकार 7 गुणे 10 करेंगे तो हमारा 70 होना चाहिए, लेकिन 70 ऑप्शन में ही नहीं है तो यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लॉजिक को लगाना है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा रूल काम करता है कि 3 जो है इसका हम क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब जो क्यूब किए हैं उसमें हम जिस संख्या का क्यूब किए हैं उसे जोड़ देंगे, तो 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 आपका यहाँ दिया गया है। अब इसी लॉजिक से इसको हल करेंगे तो 7 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अब जिस संख्या का क्यूब किए हैं उसी से जोड़ देंगे क्योंकि इसमें 3 से क्यूब किए थे तो 3 को ऐड किए थे। अब इसमें 7 का क्यूब करेंगे तो 7 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो देखिए 350 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बताना है किस प्रकार 3/5 का संबंध 5 से है, 4/7 का संबंध 8 से है, 8/7 का संबंध 6 से है, उसी प्रकार 9/6 का संबंध किससे होगा। देखिए ये रीजनिंग है, यहाँ आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं है। इसमें यदि डिवाइड का सिंबल दिया है तो आप इसे जोड़ घटाना गुणा भाग के सिंबल से चेंज करके भी देख सकते हैं कि हम क्या करें कि आपका 5 हो जाए। तो यदि जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 दिया है। यदि घटाना कर देंगे 2 हो जाएगा, लेकिन 5 दिया है, जोड़ घटाना गुणा नहीं लग रहा है, लॉजिक नहीं लग रहा है। अब इसे यदि गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 5, ये जो 3 गुणे 5 करने क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जो इकाई अंक है उसे लिख दिया गया है, इस 5 को यहाँ लिखा गया है। सेम उसी लॉजिक से 7 है तो 7 आपका देखिए 4 है तो 4 गुणे 7 करेंगे, 7 चौक 28 होगा, और 28 में इकाई अंक क्या है, 8 है, तो 8 आपका यहाँ लिखा गया है। सेम उसी लॉजिक से 8 गुणे 7 करेंगे तो 7 8 56 होता है, और 56 में इकाई अंक 6 है तो इसे भी लिख दिया गया है। यानी लॉजिक क्या लग रहा है कि इस आपका जो डिवाइड बाई है उसे उस सिंबल के जगह पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका हम इकाई अंक को लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी लॉजिक से 9 गुणे आपका जो है 6 है तो 6 कर देंगे, 9 छक्का 54 होता है। अब 54 में इकाई अंक क्या है, तो 54 में इकाई अंक 4 है। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूरी विश्वास करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करने के शॉर्ट तरीका पता चल सके और कम से कम समय में एग्जाम में अपने क्वेश्चन को हल कर सकें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख क्या होगा बताइए। अविवाहित, अध्यापक और पिता। तो देखिए पहले हम देखेंगे इनमें संबंध क्या है। तो अध्यापक क्या विवाहित होते हैं, तो कुछ अध्यापक अविवाहित होते हैं और कुछ अध्यापक विवाहित होते हैं, तो इनका सम का संबंध है। अब यदि बात करें कि अध्यापक और पिता का, तो कुछ अध्यापक पिता होते हैं और कुछ अध्यापक पिता नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई होती है तो वो पिता नहीं होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम किस प्रकार बनेगा, इसमें आपका सम का लॉजिक लग रहा है, इसमें सम का लॉजिक लग रहा है। जब सम का लॉजिक लगेगा तो पहले हम बड़ा सा बनाएंगे किसका, अध्यापक का। कुछ अध्यापक पिता होते हैं तो कुछ होते हैं, तो इसमें जो है अध्यापक में पिता का जो आपका आरेख है कुछ ओवरलैप करेगा, उसी प्रकार अध्यापक में अविवाहित का भी कुछ ओवरलैप करेगा, क्योंकि कुछ अध्यापक अविवाहित भी होते हैं। तो आपका इस प्रकार आपका वेन डायग्राम बनेगा। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी में नहीं है तो भी गलत हो जाएगा, सी में नहीं है भी गलत हो जाएगा,
और बी में नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।